इस वक्त 90 ईयर एज का क्लास 1 वर्किंग मजिस्ट्रेट हूँ। डीसी कोर्ट से अपडेट करता हूँ। मेंबर ट्रिब्यूनल हूँ, हमारा ट्रिपल बेंच है। तो सरकारी तौर पर भी मैं आप सबको नमस्ते करता हुआ, प्रणाम करता हुआ, आपके बुज़ुर्गों के चरण छूता हुआ और छोटों को आशीर्वाद देता हुआ आपसे दिवाली के संबंध में एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये दिवाली जो शब्द है ये दीपावली से बिगड़ा हुआ दिवाली है। दीप की अवली, दीपों की अवली कहते हैं पंक्ति को, लाइन को। दीपों की पंक्ति अर्थात दिवाली के दिन दीपक पंक्ति में बहुत ज़्यादा मात्रा में लगा दो। जैसे अयोध्या में लाखों की तादाद में लगा दिए गए थे, ऐसे आप भी अपने पूरे घर में देसी घी के दीपक जलाइए, ना कि चीन से आए हुए जो दूसरे निकम्मे हैं वो ना जलाइए, और ना ही कैंडल जलाइए, क्योंकि कैंडल कंडेंस ऑयल है जो वातावरण को ख़राब करता है, पॉल्यूशन करता है। इसलिए मोमबत्ती छोड़ दीजिए और चीन का माल भी छोड़ दीजिए, क्योंकि चीन तो बिल्कुल ही संसार का ही दुश्मन बना हुआ है, नाश करने पे आया हुआ है। तो करें क्या आप कि आप दीपक जलाइए सरसों के तेल के या घी, देसी घी के, और गाय का घी हो तो सबसे बढ़िया। प्राचीन काल में ऐसा कहा जाता है, वन से राम जब अयोध्या आए, लोगों ने थे घी के दिए जलाए। अयोध्या जब खुशी में रावण को मारकर, सभी राक्षसों को समाप्त करके, सोने की लंका को विजय करके, सीता माता को वापस लाकर हनुमान के साथ जब अयोध्या पहुँचे थे, तो वहाँ खुशी मनाई गई थी और पूरी अयोध्या को जगमग कर दिया गया था घी के दियों से, न कि आजकल की मोमबत्तियाँ और चाइना वाले बल्बों से नहीं, बल्कि घी के दिए से। तो इसका लाभ क्या है, ज़रा पकड़िए इसको। सरसों के तेल का घिया जलाइए या देसी घी का, गाय का घी का दिया जलाइए, क्या लाभ होगा। हमारे प्राचीन काल में हमने भी वो स्वयं प्रयोग किया है कि एक आले में रख देते थे उस दीपक को, और उसकी लौ से जो ऊपर जाती थी, उससे जो कालक बनती थी वो काजल का काम करती थी। प्राचीन काल में आंखें लोगों की ख़राब नहीं होती थी क्योंकि वो काजल डालते थे। आज मैं काजल नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि जो घी है वो भी नकली है और तेल भी नकली है, इसलिए काजल आंखों को ख़राब करता है, डॉक्टर मना करते हैं। लेकिन जब शुद्ध देसी घी हो गाय का और शुद्ध तेल हो अपना निकलाया हुआ, तो उस दीपक की लौ से जो कालक दीवार के ऊपर चढ़ेगी, उससे जो बनता है काजल बनता है और वो आँखों को शुद्ध रखता है। प्राचीन काल में हुआ करता था। तो एक तो ये, और दूसरा, आज दिवाली को बहुत गलत तरीके से मनाया जा रहा है। हम पाप कर रहे हैं, धरती माता को पॉल्यूट कर रहे हैं। हम पटाखे छोड़ते हैं, पता नहीं कौन कौन से पटाखे, गवर्नमेंट मना भी कर रही है, फिर भी लोग नहीं मानते। ये बुद्धिमत्ता का काम नहीं है, मूर्ख लोग हैं जो आज पटाखे छोड़ रहे हैं। और पहले इतनी पॉल्यूशन है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आज कितने सांस के रोगी हैं, नाना प्रकार के कितने और रोग हैं, क्योंकि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आज पॉल्यूशन इतना हो चुका है, इतने वाहन दुनिया भर के चल रहे हैं, और हम और तरीक़ों से भी गंदगी इतनी हम जलाते हैं, नाना प्रकार के हम प्रदूषण करते हैं। प्राचीन काल में प्रदूषण नहीं होता था, कारण वो घर घर में बहुत बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे, हवन किया करते थे, और यज्ञ से वो जो है शुद्धि होती थी। लेकिन आज हम यज्ञ तो नहीं कर रहे, लेकिन प्रदूषण बहुत कर रहे हैं, और ये पाप कर्म है। इस पाप कर्म से किसी मात्रा तक आप अपने आप को बचा सकते हैं। कैसे कि आप गंदगी ना फैलाएं। ये बड़ा खुशी का पर्व है, राम जी के आने पर जब वो राज तिलक उनका हुआ था और ये खुशी मनाई गई थी, तो हम भी खुशी मनाएं। रामचंद्र की जय बोलें, सीता माता की जय बोलें, भारत माता की जय बोलें, अयोध्या की जय बोलें, पूरे आर्यवर्त देश की जय बोलें। राम आर्य थे और हम भी आर्य हैं, देश का नाम आर्यवर्त था। तो वो काश के वो फिर हमारा देश आर्यवर्त बने, वही मर्यादाएं हमारी राम वाली वापस चलें। तो आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हंसी खुशी से मनाइए,
और जुआ ना खेलिए।